अस्सलाम वालेकुम। छोटा बच्चा जो है वो रात को क्यों नहीं सोता, या छोटा बच्चा जो है वो रात को बार बार क्यों उठ के रोता है, बच्चा क्यों डिस्कम्फर्ट फील करता है, या बच्चा जो है वो रात को अपनी नींद पूरी क्यों नहीं करता, ये पेरेंट्स को इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आज की इस वीडियो जो है वो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बच्चों के कौन से ऐसे मसाइल हैं या कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से छोटे बच्चे की नींद का मसला जो है वो रात को स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे जो है वो रात को सो नहीं पाते, या हम कौन से ऐसे मेजर्स कर सकते हैं या कौन से ऐसे स्टेप फॉलो कर सकते हैं कि जिससे हम अपने बच्चे का नींद का जो साइकिल है या स्लीप साइकिल है वो बेहतरीन कर सकें और बच्चा जो है वो रात को पुरसुकून तरीके से सो सके। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड वेलकम टू द चैनल। अब बात कर लेते हैं कि बच्चे जो है वो रात को क्यों नहीं सोते, या बच्चों का स्लीप साइकिल जो है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों हो जाता है। लेकिन इस सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे का जो स्लीप साइकिल है वो उम्र के हर हिस्से में जो है वो मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू बॉर्न बेबी की। वो बेबी जिसकी उम्र जो है वो 0 to 3 मंथ है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो तकरीबन 14 से 17 घंटे की जो है वो उनकी नींद होती है। लेकिन क्योंकि अभी बच्चा छोटा है तो उसका स्लीप साइकिल जो है बहुत ज़्यादा इरेगुलर होता है। बच्चा जो है वो बार बार फीड के लिए भी उठता है, और जैसे ही बच्चा जो है फीड करता है या यूरिन पास करता है तो बच्चा उससे डिस्कम्फर्ट होकर भी बार बार जो है वो उठ सकता है। तो इसलिए जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका स्लीप साइकिल इरेगुलर होने की वजह से आपको जो है वो थोड़ा सा रात को डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि ज़्यादा देर आपको जागना पड़े। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र जो है वो ज़्यादा होती जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का स्लीप साइकिल जो है वो भी रेगुलर होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो न्यूबॉर्न बेबी है वो हर 2 घंटे या 1 घंटे के बाद जो है वो फीड मांग सकता है। अब बात करते हैं वो बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 3 माह से 6 माह के दरमियान में है, या बच्चा जो 6 माह का हो चुका है उसका स्लीप साइकिल क्या है। वो बच्चे मोस्टली जो है वो 12 से 14 घंटे जो है वो नींद लेते हैं 24 घंटों के दौरान में। और इसके अलावा जो है बच्चा रात को हर 3 घंटे के बाद जो है वो उठकर फीड मांग सकता है। तो इसलिए जो है वो बच्चा जिनकी उम्र 3 से 6 माह के दरमियान में हो चुकी है उनका स्लीप साइकिल थोड़ा सा कदरे जो है वो न्यूबॉर्न बेबी की निस्बत जो है वो बेहतर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं वो बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 1 साल से 2 साल के दौरान में है। वो बच्चे जिनकी उम्र 1 या 2 साल है वो 24 घंटों के दौरान जो है वो तकरीबन 12 से 14 घंटे जो है वो 11 या 14 घंटे जो है वो सो सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो बच्चा दिन में अगर नैप ले रहा है तो बच्चा जो है वो तकरीबन 3 घंटे तक मुसलसल सो सकता है। और रात में भी जो है पॉसिबल चांसेस है कि बच्चा जो है वो रात में पुरसुकून नींद जो है वो सो सकता है। लेकिन इसके अलावा बच्चा रात में भी 2 से 3 बार फीड के लिए उठ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से बच्चे जो है वो रात को नहीं सोते या डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। सबसे पहले ये कि बच्चों का जो स्लीप इन्वायरमेंट है या बच्चा जहाँ पर सो रहा है वो इन्वायरमेंट जो है बच्चे के लिए कंफर्टेबल नहीं। अगर वहाँ पर आप टीवी, म्यूज़िक या बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो वहाँ पर भी बच्चा जो है बिल्कुल भी नींद अच्छे से नहीं ले सकता। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और बच्चे की नींद जो है वो पूरी नहीं होती। सेकंड रीज़न ये कि बच्चा जो है वो नींद लेने के लिए पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे को गोद में लेकर उठाकर या उन्हें अपने कंधे के साथ लगाकर थपथपाकर अगर नींद दिलाते हैं, या जो बच्चा 1 या 2 साल का हो चुका है अगर आप उसे कार्टून या टीवी दिखाकर सुलाने की कोशिश करते हैं दिन में तो पॉसिबल चांसेस है कि जब बच्चा रात में उठेगा तो बच्चा तब भी यही चीज़ जो है वो आपसे डिमांड करेगा। तो रात में ये सब करना, बच्चे को लेकर चलना या गोद में उठाना या झूले देना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए भी बच्चों की नींद जो है वो अक्सर डिस्टर्ब रहती है रात के टाइम में। और इसके अलावा बच्चा अभी छोटा है तो इसलिए बच्चे की जो स्लीप का जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा अभी छोटा है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ 45 मिनट लगातार सोते हैं, या कुछ बच्चे जो हैं वो 2 घंटे सोते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र जो है वो बढ़ती जाएगी बच्चे का जो स्लीप साइकिल है वो भी बेहतर होता जाएगा और बच्चा मैक्सिमम 3 से 4 घंटे की नींद जो है वो बेहतरीन ले सकता है।
नेक्स्ट रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टीथिंग प्रॉब्लम। जैसे ही बच्चे की उम्र जो है वो 4 से 6 माह के दरमियान में होती है तो बच्चों का टीथिंग प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को गम्स में बहुत ज़्यादा इचिंग और पेन फील होती है और बच्चे जो है वो रात को उठकर जो है वो रोना शुरू कर देते हैं। इसका बेहतरीन हल ये है कि जब आपको महसूस हो कि बच्चे में टीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है तो आप बच्चे को पैनाडोल सिरप दे सकते हैं, पैनाडोल के ड्रॉप्स दे सकते हैं और इसके अलावा जो है बच्चे के गम्स पर या मसूड़ पर मसाज कर सकते हैं, जिससे बच्चा जो है वो रिलैक्स फील करे और बच्चा जो है वो अच्छी नींद ले सकता है। नेक्स्ट रीज़न ये कि ये पॉसिबल चांसेस है कि बच्चे जो है वो नाइटमेयर्स लेते हैं, ये बच्चों को भी रात में ख्वाब आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चा एकदम से चीख कर या बहुत ज़्यादा डर कर जो है वो उठकर रोना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं। वो पॉसिबल चांसेस हैं कि बच्चा जो है वो भी ख्वाब में डर गया है या बच्चे को जो है वो अगर ये महसूस हो कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे साथ नहीं हैं या मेरी मदर जो है मेरे साथ नहीं लेटी हुई, तो बच्चा खौफ की वजह से उठकर भी रोना शुरू कर देता है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन। जब बच्चे कोई भी अपनी डेवलपमेंट माइलस्टोन अचीव करते हैं, जैसे बच्चा जो है वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है या बच्चा जो है वो चलना शुरू करता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो है वो जब भी इस डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्टिव उनका माइंड जो है वो हर टाइम रहता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो रात के टाइम भी उठकर जो है वो या तो क्रॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, ये शुरू कर देते हैं, या फिर जो है वो चलना शुरू कर देंगे, या फिर अक्सर जो है वो जिद करते हैं कि उन्हें बाहर लेकर जाया जाए जहाँ पर वो आउटडोर जो है वो एक्टिविटी करे। और इसलिए भी जो बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसमें भी बच्चों का जो नींद का साइकिल है वो थोड़ा सा रात को डिस्टर्ब रहता है। अब उन स्टेप्स की या उन मेजर्स की बात कर लेते हैं कि जिनकी वजह से हम अपने बच्चे को जो है वो एक अच्छी नींद की तरफ लेकर जा सकते हैं, बच्चा जो है वो रात को बेहतरीन नींद जो है वो ले सके। सबसे पहले तो ये कि अब बच्चा का जहाँ भी सो रहा है आपने उस इन्वायरमेंट को कंफर्टेबल कराना है। आप कोशिश करेंगे जब आपको महसूस हो कि बच्चे को आपने सुलाना है तो आप लाइट्स को जो है वो डिम कर सकते हैं, टीवी को, मोबाइल को और इसके अलावा म्यूज़िक जो है वो ऑफ़ करें। कोशिश करें कि बच्चे को शोर वाली जगह पर बिल्कुल ना सुलाएं, बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी में ना रखें, बल्कि एक मेंटेन टेम्परेचर जो है वो रखें जिसमें बच्चा जो है वो कंफर्टेबल होकर सो सके। सेकंड नंबर पर ये कि आपने बच्चे की अपने ऊपर से डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप बच्चे को जो है वो झूले देना या जो है अगर आप उठाकर या चलकर सोते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इस आदत को जो है वो आपने कम करना है ताकि बच्चा जो है वो खुद से लेट कर सोने की कोशिश करे। आप बच्चे के पास जो है वो लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं या उसे कोई भी ऐसा पेट टॉय दे सकते हैं कि जिससे बच्चा जो है मानूस हो और सोने की कोशिश करे। बच्चों के सोने, अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 2 साल या 1 साल है तो आपने बच्चे को सोने से पहले जो है बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना। स्क्रीन टाइम देने का मतलब होता है कि बच्चे को बिल्कुल भी आपने मोबाइल, टीवी या कार्टून जो है वो बिल्कुल नहीं दिखाने। इसका भी फ़ायदा ये होगा कि बच्चा जो है वो जल्दी नींद लेने की कोशिश करेगा। अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 6 माह से ज़्यादा हो चुकी है और आपने इसको सॉलिड स्टार्ट कर दिया है तो इस बात का खास ख्याल रखें कि बच्चे को सोने से पहले जो है वो बेड टाइम स्नैक्स ज़रूर दें, लेकिन उन बेड टाइम स्नैक्स में जो है बिस्किट, चॉकलेट या कोई भी बाहर का ड्रिंक या जूस जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शुगरी अगर चीज़ें या मीठी चीज़ें खाएंगे तो इससे भी बच्चों के नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अगर समर सीज़न है और बहुत ज़्यादा गर्मी और हब्स का मौसम है तो आप बच्चे को सोने से पहले जो है वो बाथ दे सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा जो है वो रिलैक्स होकर सो सकेगा। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को जो है वो सुलाने के लिए हमें मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चे को सुलाने के लिए किसी भी किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बच्चे की सेहत के लिए और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल नहीं सो पा रहा या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है वो बच्चे के लिए कोई भी नींद के हल्के फुल्के ड्रॉप्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर के मशवरे से आप जो भी ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बेहतर तो ये है कि आप नींद के या नींद की कोई भी मेडिसिन जो है बच्चे के ऊपर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो रुक सकती है। लेकिन अगर आपको लगे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा मसला है या आप या मदर जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है वो ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा बेटा उरहान जो है जब उसका टीथिंग प्रोसेस था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था, रात बिल्कुल भी नहीं सो पाता था, तो जिसके बाद हमने डॉक्टर से मशवरा किया और हमें डॉक्टर ने जो है वो मेल्टोन ड्रॉप्स जो है वो सजेस्ट किए।
वो हमने डॉक्टर की मशवरे के और डॉक्टर की दी हुई डोज के मुताबिक इस्तेमाल किए, लेकिन हमने कुछ अर्सा इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है वो हमने छोड़ दिए, क्योंकि ये बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। इसे दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।